दो तरह के बिजनेस, दो तरह के लोग चलाते हैं, सेम बिजनेस चलाते हैं। दो तरह के लोग हैं, बिजनेस सेम है, एक का चल रहा है, एक का फेल है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज। गयूस एक व्यक्ति था जिसने एक सेवा ली हुई थी चर्च में। वो पास्टर्स लोगों को, क्योंकि तब जमाने में क्या होता था, पास्टर्स की कमी थी, तो जो प्रेरित लोग होते थे वो पास्टर्स को भेजते थे। जैसे कलीसिया से भाई को भेजते थे, जो आत्मा में था उसको आगे भेजा जाता था, जा तू उस कलीसिया में जा, तू उस जगह पे जा, तू फलानी जगह पे जा और वहां लोगों को प्रचार कर। क्योंकि उस टाइम फेसबुक नहीं था, फोन नहीं था, मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था। कलीसिया में गलत शिक्षाएं चलती थी। कोई बोलता था कि यीशु मसीह आ गया, दोबारा प्रकट हो गया, कोई बोलता था ये हो गया। ऐसी कई सारी चीजें थी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसे हाथ नहीं लगाना। बहुत से लोगों की मिक्स शिक्षाएं थी, जिन्हें दूर करने के लिए प्रेरित लोग अपने भाइयों को और प्रेरित और अपने पास्टर्स को, प्रेरितों को दूसरी कलीसियाओं में, दूसरी जगहों पे भेजते थे। गयूस जो व्यक्ति था, इसकी एक जिम्मेवारी थी कि ये उन पास्टर्स को आगे लेके जाने के लिए और उसके सारे जो रास्ते का खर्चा था, रास्ते की सेफ्टी और सिक्योरिटी थी, उसकी सारी जिम्मेवारी गयूस की होती थी। गयूस क्या करता था कि जब प्रेरित लोग उसे देते थे कि ये भाई हम भेज रहे हैं, चिट्ठियां आती थी, इसका ध्यान रखना, इसको आगे पहुंचा देना, जो काम पवित्र आत्मा करना चाहता है उसमें इसकी मदद करना। गयूस उन लोगों को लेता था, अगले शहर छोड़ता था, रास्ते की सारी जिम्मेवारी उठाता था, सारे खर्च को उठाता था, जब तक वो भाई अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के अपना काम नहीं कर लेता था। और ये उसकी सेवा थी। अगर आप इसकी दूसरी आयत को पढ़ें, उसमें लिखा कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू शारीरिक उन्नति भी करे, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आज बहुत से क्रिश्चियन जब बाइबल उठाते हैं और ये वचन पढ़ते हैं, इस वचन को डिक्लेयर करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर कि प्रभु तेरी मर्जी ये है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, तू शरीर में भी उन्नति करे, तू सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। प्रभु ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। जबकि उन लोगों को ये नहीं पता ये वचन आप लोगों के लिए लिखा नहीं गया। प्रॉब्लम ये, फिर लोग बोलते हैं वचन अभी तक मेरी लाइफ में पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाइबल का हर एक वचन आप लोगों, सब लोगों के लिए नहीं। उसको समझना पड़ेगा कि किसको ये व्यक्ति बात बोल रहा है। जिस तरह पौलुस ने कहा था कलीसिया को कि तुमने मेरी घटी को पूरा किया, सिर्फ इसी कलीसिया ने मेरी फाइनेंशियल चीजों को पूरा किया। अब मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है, महिमा सहित तुम्हारी घटी को पूरा करेगा। यह सबको नहीं कहा गया, उस कलीसिया को जो अलर्ट थी, जिन्हें मालूम था हमारी जिम्मेवारी है, हमने सुसमाचार को आगे लेके जाना है। लेकिन आज अगर कोई बंदा रात को दारू पिए, रात को गलत काम करे, सुबह बोले परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू हर घटी को मेरी महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा, मैं इस वचन को क्लेम करता हूं, तो आपका परमेश्वर बाबा नहीं कि आप कुछ भी करें, किसी को भी गाली दें, कुछ भी खाएं पिए, कुछ भी करें और अगले दिन बाबा जी को एक बोतल शराब दे और बाबा जी खुश, आप भी खुश। परमेश्वर कहता मैं ऐसा नहीं हूं। हालेलुया। उस वचन को बोला गया था उस कलीसिया के लिए जिसने सुसमाचार के लिए पौलुस की सहायता की थी। यह वचन गयुस नामक व्यक्ति के ऊपर डिक्लेयर किया गया था कि तू जो भाइयों की आने और जाने में सहायता करते हैं, उनकी जिम्मेवारी को उठाता है। जब हमें तेरा मालूम हुआ कि तू सत्य पे चलते हैं और सब कामों को उचित रीति से करते हैं, तो हमें आनंद मिला। और अब जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, उसने एक प्रोफेटिक वर्ड रिलीज किया, तू सब बातों में उन्नति करे, वो फाइनेंस हो, वो परिवार हो, वो लाइफ हो, और भला चंगा रहे, और तू हीलिंग भी ले, तू शारीरिक चंगा भी रहे हमेशा के लिए। हालेलुया।